ये जानना चाह रहा था कि इतिहास के कौन से पन्ने में राणा सांगा जी को गद्दार कहा गया है, क्योंकि तलवारों से लेके हथियारों से लेके तलवारों से हथियार थे भाई। ये पूरी यहाँ पे 16 टाके लगे हुए हैं। मैं अपने विद्यापीठ आवास के बाहर खड़ा था। कई लोग झुंड में बना के आए, तमंचा लिए थे, चाकू लिए थे और हमले कर दिए हमारे ऊपर। कम से कम 100 लोग हैं, आधा इधर करके आधा इधर करके जानलेवा हमला कर रहे हैं, ईंटों से, पत्थर से और धार चाकू से। एक साथ दोनों पहलुओं पर ध्यान देता है और दोनों पहलुओं से जाकर के बात करता है। अविनाश जी, कि आप पहले कहाँ के निवासी हैं? देखिए, मूलतः मैं गोरखपुर चौरी चौरा का निवासी हूँ। बनारस में भी मेरा अपना घर है, पांडेपुर, ठीक है, और वहीं पे मैं रहता हूँ। अविनाश जी, आपके ऊपर आरोप लगना कि आप करणी सेना के? देखिए, मैं कल से यही बयान दे रहा हूँ, मैं आज भी यही बयान दे रहा हूँ। मैं करणी सेना के किसी भी लिखित पद पे नहीं हूँ, लेकिन मैं माँ करणी का उपासक हूँ। उपासक हैं जी, माँ करणी का मैं उपासक हूँ। माँ करणी की मैं उपासना करता हूँ, माँ करणी की मैं पूजा करता हूँ। उतना ही माँ करणी से मेरा लगाव है जितना मैं अपनी सगी माँ से लगाव करता हूँ। क्या हुआ था कल दोपहर? कल दोपहर देखिए, ऐसा हुआ कि इनके द्वारा, हरीश मिश्रा जी के द्वारा एक बयान आया जिसमें इन्होंने कहा कि करणी सेना कुकर्मी सेना, ठीक है। ये बहुत पहले का बयान है? नहीं, बहुत पहले का नहीं है, ये 3-4 कल भी आ गया था? नहीं, ये 3-4 दिन पहले का है। वही 3-4 दिन, मतलब कल की बात नहीं? हाँ, कल की बात है, ठीक है, ये 3-4 दिन पहले की बात है। तो इन्होंने ये कुकर्मी सेना और ये सब कहा था। और सबसे उसके बाद इन्होंने हमारे जो वीर पुरुष हैं राणा सांगा जी महाराज, जिसकी मतलब वीरों की कोई जाति नहीं होती, वो किसी समुदाय के लिए नहीं रहते, उनको इन्होंने गद्दार कहा था। जिसमें मैं ये जानना चाह रहा था कि इतिहास के कौन से पन्ने में राणा सांगा जी को गद्दार कहा गया है, क्योंकि बाबरनामा में तो खुद लिखा गया है बाबर द्वारा कि राणा सांगा से बड़ा योद्धा तो मैंने देखा नहीं। तो मुझे ये बात बुरी लगी थी, तो मैं इनसे एक हेल्दी कन्वर्सेशन करना चाहता था कि भाई, ऐसी कौन सी इतिहास आपने पढ़ी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको कुछ मिथ्य हो गए हैं कि जहाँ पे आपको इतिहास की जानकारी नहीं है। तो मैं उनको ये चीज़ पढ़ना चाह रहा था कि मैं इनकी टेक्निकलिटी को बदलूँ, इनकी सोच को बदलूँ। और सबसे बदलने की दृष्टि से मैं बदलने की दृष्टि से गया था। और सबसे बुरी बात ये थी कि माँ करणी को इन्होंने बोला था। तो मैं ये उनसे पूछना चाहती कि इनका कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी तरह का ब्रेन वॉश हो रहा है, क्योंकि माँ करणी तो सभी समुदाय की हैं, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि कोई ब्राह्मण पूजा कर लेगा, कोई यादव पूजा कर लेगा तो बोल देंगे नहीं, मैं नहीं मानूंगी क्योंकि तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। जैसे ही मैंने ये चीज़ पूछा है कि भैया आपने माँ करणी को वो क्यों इस तरह से कुकर्मी करके संबोधित किया, 80 से 85 लोगों ने हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया है, जिसमें मतलब तलवारों से लेके हथियारों से लेके तलवारों से हथियार थे भाई। ये पूरी यहाँ पे 16 टाके लगे हुए हैं, बोलेंगे पट्टी खोल के दिखा दूंगा। पूरे पीठ पे ईंटें हैं, ईंटें बरसे हुए हैं। इतना मतलब गंदी मानसिकता कि मुझे बोला जा रहा है कि तुम परशुराम जी के वंशज हो के, परशुराम जी ने 21 बार किसका विनाश किया था। खैर, इन पे बड़ा अजीब लगता है सुनने में, ये सुनने में जी के बारे में सुनने में बड़ा मुझे अजीब लगता है। और मैं ये चीज़ आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, क्योंकि कुछ तो नेता हैं जो व्हाट्सएप और फेसबुक के ज्ञानदाता हैं, तो उनकी जानकारी में थोड़ा सा क्षमता का नष्ट होना है। हाँ, आपका मानना है, तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि 21 बार जो परशुराम जी ने क्षत्रियों को वंशज किया था, वो एक क्षत्रियों की विशेष समुदाय था, पूरे क्षत्रियों जो अन्याय करता था, जो अन्याय करते थे। और हर समुदाय में कोई एक अन्याय वाले करते हैं, कोई न्याय वाले करते हैं। किसी समुदाय को आप परफेक्टली 100% आप ये नहीं कह सकते कि आप वो चीज़ कर रहे हैं। ये इतनी सी बात का इतना बवाल बनाया गया, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, जैसे लग रहा है कि हम कितने बड़े क्रिमिनल हैं, RDX लेके आए हैं। उनसे क्यों नहीं कोई ये सवाल पूछता है? वो इतना कुछ बयान दे दिया, लेकिन उन्होंने ये अभी तक नहीं कहा कि वो माँ करणी के लिए नहीं कुछ कह रहे हैं। मतलब कि आपने माँ करणी के लिए ही कहा था। आपका उद्देश्य एक तरह से माफ़ी मंगवाना भी था, माफ़ी मांगना नहीं, मेरा उद्देश्य माफ़ी मंगवाना नहीं था। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा उद्देश्य समझाना था, उनसे एक हेल्दी कन्वर्सेशन करना था, जिसमें मैं उनकी ये मानसिकता जानना चाह रहा था कि ऐसा कौन सा इनको टेक्निकलिटी पता है कि जिसके वजह से वो हमारे वीर पुरुष महाराज राणा सांगा जी को गद्दार कह रहे हैं, ठीक है, और माँ करणी को कुकर्मी के नाम से संबोधित कर रहे हैं। स्वास्थ्य भी थोड़ा खराब है, 2 सवाल सिर्फ लूँगा। ऐसी क्या बात फिर हो गई कि बात हाथापाई इस तरह की हर पे आ गई, इतना ज़्यादा आक्रामक सभी लोग हो गए और मारपीट पे आ गई? ऐसा क्या कॉन्वर्सेशन में हो गया? ऐसा है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, वो बस एक प्री प्लान था। उन्होंने पूछा, हमने बस ये पूछा कि माँ करणी के लिए आपने ऐसा संबोधित क्यों किया है। उस पर उनके साथ के कुछ लड़कों ने हमारे पे हमला किया। जब हम अपना बचाव करने गए
तो वहाँ से 80-85 की भीड़ आई और हमारे पे 80-85 की भीड़ 80-85 की भीड़ आई और हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ। जानलेवा हमला हुआ है हमारे ऊपर। वो कह रहे हैं कि उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। एक मिनट, हाँ, जानलेवा हमला उनके ऊपर हुआ है, लेकिन टाके 26 मुझे लगे हैं, 16 टाके मुझे लगे हैं। ठीक है, जानलेवा हमला उनके ऊपर हुआ है, लेकिन शर्ट पूरी लहू लुहान हमारी हुई है। जानलेवा हमला उनके ऊपर हुआ है, उनके कुर्ते का भी जो खून है वो मेरा ही खून है। वो भी आपका खून है? मेरा खून लगा हुआ है, ये देख लीजिए। मैंने इसीलिए पैंट नहीं बदली है। देखिए, इसीलिए हम सच के लिए आए हैं कि दूसरा पक्ष भी देखें, और दूसरे पक्ष में काफ़ी सनसनीखेज चीज़ें भी आप देखिए। ये देखिए, कुछ चीज़ें नहीं भी दिखाई जानी चाहिए, लेकिन ये तो काफ़ी सनसनीखेज मामले यहाँ सामने आ रहे हैं। और ये कान आप देखिए, ये दिखाइए, थोड़ा करीब जाइए, इनके चोटों को दिखाइए। बार बार एक ही चीज़ को बार बार आप लोग का मेडिकल वो हो गया? जी, मेडिकल हुआ है। तो उसमें जो उनके ब्लड के निशान हैं, ये वो आप ही के हैं? उन पे हाँ, आप ही के? हाँ, हमारे खून के निशान। हम जनता को सब कुछ सच दिखाना चाहते हैं, सब कुछ सच सामने आए। ये इनके ऊपर देखिए, इन्हें काफ़ी वो किया गया है, यानी इन्हें भीड़ का ये हमला लग रहा है फ़िलहाल। ठीक है, आखिरी सवाल, इतने हमले युवा लगे, आपसे बात करके अच्छा लगा, इतिहास के भी अच्छे ज्ञाता हैं, कम से कम आप ब्रेन वॉश वाले युवा तो नहीं लगे मुझे, लेकिन अब लगातार मुकदमे तो इधर हो रहे हैं, बाहर जो बन रहा है माहौल वो तो अलग बनेगा ही। आपको पता, अखिलेश यादव का भी बयान इस पे आ चुका है। अब ये देश का दुर्भाग्य है कि हम चीज़ों को, लोगों को सही तरीके से समझा नहीं पा रहे। खैर, मैं इस बारे में नहीं कुछ बोलना चाहूँगा। प्रभारी जी को भी आरोप लग रहे हैं, इसे किस तरह देखते हैं? किस? संजय मिश्रा जी, जो थाना प्रभारी लंका सिगरा के। मैं किसी बारे में कोई बयान नहीं देना चाहता। अब मैं किसी बारे में कोई बयान, क्योंकि देखिए मैं कोई राजनीतिक आदमी हूँ नहीं। आपका दर्द मैं समझ सकता हूँ, और जिस तरीके से, और आप आराम करिए, हम उपाध्याय जी से बात करते हैं, और यहाँ के लोग हैं, हम उनसे भी बातें करेंगे कि फिर भी हम उनसे थोड़ा सा, माता जी से हम बात करते हैं, उनके लड़के से बात नहीं करते हैं। आरोप लग रहे हैं, इसे किस तरह देखते हैं? किस? संजय मिश्रा जी, जो थाना प्रभारी लंका सिगरा के। मैं किसी बारे में कोई बयान नहीं देना चाहता। अब मैं किसी बारे में कोई बयान, क्योंकि देखिए मैं कोई राजनीतिक आदमी हूँ नहीं। आपका दर्द मैं समझ सकता हूँ, और जिस तरीके से, और आप आराम करिए, हम उपाध्याय जी से बात करते हैं, और यहाँ के लोग हैं, हम उनसे भी बातें करेंगे कि फिर भी हम उनसे थोड़ा सा, माता जी से हम बात करते हैं, उनके लड़के से बात नहीं करते हैं। और हाँ, तो माता जी क्या करते हैं? हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो भी हुआ है गलत हुआ है। बच्चे अगर, ये उनके मित्र हैं क्या? मित्र हैं। अच्छा, मित्र हैं। और जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि हमला हुआ है अचानक से, करीब 80-85 नहीं, हम देख रहे हैं कि कम से कम 100 लोग हैं, आधा इधर करके जानलेवा हमला कर रहे हैं, ईंटों से, पत्थर से और धार चाकू से, जो कि उनके यहाँ सुनियोजित तरीके से मुझे लग रहा है कि ये प्लान के तहत हुआ है कि ये लोग आएंगे या बातचीत करेंगे तो इन लोग को ऐसे करना है, घायल करना है। तो वार भी ऐसी जगह किया गया है, कान पे, ऐसी जगह, ताकि ये लोग वहाँ ऑन द स्पॉट ख़त्म हो जाएं, जो कि गलत है। योगी जी ने पूरे बनारस में, मैं कहूँ पूरे स्टेट में पत्थर बैन किया है। उसके बावजूद मैं ये पूछना चाहूँगी श्री हरि किशोर मिश्रा जी से कि उनके एरिया में उनके लोगों के पास तलवार और धार ईंटें, टुकड़े कहाँ से आ गए इन बच्चों को मारने के लिए, जबकि बच्चे हैं, आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किए हैं, राह चलते भला करते हैं। क्या उनकी मानसिकता है, क्यों वो उन्होंने ऐसा किया? युवा है, पूरा करियर इन लोगों का पड़ा हुआ है माता जी, और आप इनकी मम्मी भी हैं। एक बात बताइए, पूरे देश में तो ये मैसेज चला गया है कि ये लोग करनी सेना के हैं, काफ़ी इस तरह से जो दिखाया जा रहा है, इससे कितने दिखाया जा रहा है वो सरासर गलत है। बच्चे हैं, ये करनी किसी सेना के, किसी संगठन के सदस्य नहीं हैं, ये स्वच्छंद हैं, इनके विचार मिलनसार हैं, सबसे मिलके रहना चाहते हैं। और सीसीटीवी फुटेज में भी दिख रहा है कि उन लोगों ने पहले हमला किया है। ठीक है, तो इनकी सरकार से क्या मांग करेंगे? आखिरी सवाल, सरकार से हम यही मांग करेंगे कि श्री हरि किशोर मिश्रा जी जो छोटी सी चीज़ का प्रोपेगेंडा बना के हाईलाइट होना चाह रहे हैं, उसके लिए वो इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करें। हो सके तो अच्छी राजनीति करके
अपने जनता का विश्वास जीत के वो अपनी सरकार बनाए तो ज़्यादा अच्छा है, ये सस्ता प्रोपेगेंडा ना करे। तो ये लोग हैं जहाँ हम इन लोगों से बातें कर रहे थे, इनके कुछ मित्र भी हैं और मीडिया कर्मी है यहाँ से। और तो रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए